उन्होंने यहाँ तक कहा है कि ईद के दिन भी अगर आपको लगता है कि लॉकडाउन अगर जारी रहता है, जो कि रहने वाला है, ईद के दिन भी आने की जरूरत नहीं है। ये उलेमाओं ने खुद आगे बढ़कर कहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में किसी भी तरह की इजाजत नहीं होगी कि आप नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद के अंदर जाएं, अपने घरों में नमाज पढ़ें। साथ साथ अभी जब हम हाल में अयोध्या गए थे, वहां के भी मंदिरों में पूरी तरीके से मंदिरों का भी लॉकडाउन है। सिर्फ अंदर में जो पुजारी होते हैं वो पूजा पाठ करते हैं, कोई भी बाहर से कोई श्रद्धालु अलाउड नहीं है। तो चाहे वो अयोध्या हो या फिर कोई दूसरा धर्म स्थल हो या फिर मस्जिदों हो, कहीं भी कम से कम लॉकडाउन 3 तक हम लोगों ने देख लिया और यही लॉकडाउन 4 में भी यही स्थिति रहने वाली है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से हालांकि कई जगहों से ये खबर आई कि लोग दूर दराज के इलाकों में मस्जिदों में जुट रहे हैं। उसके बाद कई बार इसे लेकर एडवाइजरी जारी की गई, कहा यहाँ तक कि प्रशासन को भी सख्त होना पड़ा। उसके बाद स्थिति ये है कि ज्यादातर लोग इससे बच रहे हैं और अभी भी अपने घरों से नमाज अदा कर रहे हैं। कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश की स्थिति यही है, लेकिन सिर्फ मस्जिद ही नहीं, मंदिर और दूसरे धर्मस्थलों पर लागू है। हर धर्मस्थल पर ये लागू है, सिर्फ किसी एक धर्म की बात नहीं है, हर धर्मस्थल पर लागू है। और बीते दिनों बहुत सारे हिंदुओं के त्योहार देखे गए थे, चाहे रामनवमी थी या फिर दूसरे त्योहार, लेकिन सबने घर में ही रहकर बनाए और इसी तरह की व्यवस्था लॉकडाउन 4 में भी की गई है। यानी कि अगर कोई भी बड़ा त्योहार आता है, आप उसको घर में ही बनाए, बाहर जाने की इजाजत नहीं है। इस बात को लोगों को समझना होगा। देखिए, ये एक ऐसा वक्त है जब जिंदगी से जद्दोजहद जिंदगी को बचाने को लेकर पूरी दुनिया कर रही है। ऐसे में हिंदुस्तान में अभी जो सिचुएशन कंट्रोल में लग रही है, हालांकि संक्रमित लोगों की तादाद 90,000 के पार हो गई है, लेकिन दूसरे अमेरिका या दूसरे मुल्कों के मुकाबले अभी भी हम बेहतर स्थिति में है। ये स्थिति बनी रहे, इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। एक तो कोरोना को दिमाग में रहकर ही हमें अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना होगा, जान भी जहान भी, इसके जरिए हिंदुस्तान को आगे बढ़ना होगा। इसी वजह से लॉकडाउन 4 में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। अलग अलग हिस्सों से हमारी सहयोगी लगातार बनी हुई है। विद्या मुंबई से बनी हुई है, मनोज्ञा हमारे साथ कोलकाता से जुड़ी हुई है और इसके अलावा पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राजधानी दिल्ली से। ये वो हमारे रिपोर्टर है ग्राउंड जीरो पर जाकर, जिन्होंने हालात को समझने की, देखने की कोशिश की है। स्थिति अभी काबू में नहीं आई है, इस बात को समझे। और इसी वजह से राज्य सरकारों की कोशिश यही है कि लोगों को समझाया जाए कि अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है। ये रियायतें इसलिए दी जा रही है ताकि आपकी जिंदगी को पटरी पर लाया जा सके। और यहाँ पर देखिए, विस्तार से जो जानकारी दी गई है उसके बारे में आपको बता देते हैं। लॉकडाउन 4.0 में राज्यों को बड़े अधिकार दिए गए हैं। राज्यों की आपसी सहमति से बस चलाने की इजाजत दे दी गई है, लेकिन राज्यों को आपस में इसके लिए तय करना होगा। 50 से ज्यादा लोगों को शादी समारोह में जाने की अनुमति नहीं होगी, यानी कि 50 से कम लोग ही किसी भी शादी में जा पाएंगे, इसकी इजाजत दी गई है। राज्य सरकार जोन तय करेंगे। ऐसे में सवाल ये भी है, दुकानों को लेकर भी स्थानीय प्रशासन की ओर से इस बारे में फैसला लिया जाएगा। दुकानें खोलने का फैसला राज्य करेंगे। तो क्या इसका मतलब